सारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो ये बात है कि बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है। पहली चीज तो यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि बंदा पढ़ा लिखा है या बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट तो ये। आजकल तो सारे पढ़े लिखे हैं बेसिकली। ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर, हो रहा है, हाँ ठीक है। तो यहां पे किसी भी चार्ट के अंदर फोर्थ हाउस की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड की, अगर लग्नेश फोर्थ हाउस को देख रहा है तो भी पढ़ा लिखा है, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है तो भी पढ़ा लिखा है, लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड इकट्ठे हैं तो भी पढ़ा लिखा है। तीनों कंडीशन क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से लग्नेश कौन है क्या है। मतलब वो वाली बात है, मेलेफिक होगा तो दिक्कत से काम होगा और बेनिफिक होगा तो इजीली काम होगा, लेकिन काम तो होगा। बेसिक थ्योरी ये है, एक तो रो पीट के होगा, एक बिना बात होगा, लेकिन काम तो होगा। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है किसी तरह से, भाई लग्नेश भी नहीं देख रहा या वैसे कुछ है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसकी पढ़ाई पर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, सीधी बात। फोर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस को नहीं देख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे की एजुकेशन इतनी ना हो जिसके चांसेस है। लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड का भी अगर अपना कॉम्बिनेशन है ना, तो भी इसमें महसूस होता है कि एजुकेशन बंदे की ठीक होगी एटलीस्ट। अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ लॉर्ड और फोर्थ हाउस का रिलेशन। अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है तो बंदा नो डाउट पढ़ा लिखा है, और अगर वो नहीं देख रहा है तो थोड़ी दिक्कत है। पहली चीज, पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है। दूसरा, अगर तीसरे घर का मालिक लगन में है या तीसरे घर का मालिक 11वें घर में है, उस केस में बंदे की पढ़ाई थोड़ी सी कम होती है। क्लियर है? ये स्किल बेस्ड बंदे होते हैं। कैसे बंदे होते हैं? स्किल बेस्ड। इनको कुछ आता है, उसको ज्यादा ये अपना करते हैं। ठीक है। कंडीशन अब यहां पे ये भी है कि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को ना देख रहा हो, ये ध्यान रखना। अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है तो स्किल भी है और एजुकेशन भी है। ठीक है। अगली खास बात, अगर आपका जो 12th लॉर्ड है किसी तरह से 12वें घर, 12th लॉर्ड 5वें घर या 7वें घर में है, तो भी बंदे की पढ़ाई थोड़ी सी कम होती है। ये दो बेसिक रूल इंपॉर्टेंट है यहां पे, इनको ध्यान रखना। क्लियर है? डाउट तो नहीं इस चीज में? क्या क्या रूल है? तीसरे घर पहले में या तीसरे घर का मालिक 11वें में। लग्नेश 3rd या 11th में हो तो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ इसकी पढ़ाई लिखाई कम है। लग्नेश भी अगर 3rd में है या फिर 11th में है तो भी पढ़ाई लिखाई कई बार कम हो जाती है। पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन हो, पहले 11वें का हो, तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी हो सकती है कम हो। और ऐसे 12वें का मालिक 5वें में हो या 7वें में हो तो भी ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई कम हो। ठीक है। फोर्थ हाउस के ऊपर जिस प्लेनेट की नजर होती है, फोर्थ हाउस के ऊपर या फोर्थ हाउस प्लेनेट, फोर्थ लॉर्ड के साथ जो भी प्लेनेट होता है या फोर्थ लॉर्ड जहां पे जाता है, कई बार उसी चीज से रिलेटेड पढ़ाई बंदे को पसंद आती है। फोर्थ लॉर्ड आपका सुख होता है। बेसिक थ्योरी है कि फोर्थ लॉर्ड आपका सुख है, तो जिस भी प्लेनेट के साथ में फोर्थ लॉर्ड होगा, जिस भी लॉर्ड के साथ फोर्थ लॉर्ड होगा, बंदे को सुख वहीं मिलता है। लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड इकट्ठा है तो बंदे को जो सुख मिलेगा वो पढ़ाई में मिल सकता है कि इसको पढ़ना पसंद है, उसी को पसंद करेगा। जिस भी घर में फोर्थ लॉर्ड होगा बंदे का सुख वहीं है, और जिसके भी साथ है तो बंदे का सुख वहीं है। बेसिक चीज है ये। अगर किसी को कहना है कि मुझे सबसे ज्यादा सुख कहां मिलता है, मैं एंजॉय कहां करता हूं, तो फोर्थ लॉर्ड आप उसका देख लेना, जहां पर होगा वहीं सुखी होगा वो। मनोज का फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में है, ट्रैवल में सुखी है ये बंदा, खर्चा करने में सुखी है। क्लियर है? डाउट तो नहीं इस चीज में अभी तक का? मैं इसमें कुछ चार्ट देख रहा हूं। पहले मनीष आ गया, मेरा खुद का है। मेरा 4th हाउस में सैटर्न है तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी ऑब्वियसली। मैंने ग्रेजुएशन 2008 में की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2018 में की है। 10 साल का गैप लिया मैंने उस चीज में। ठीक है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है। बेसिकली पढ़ाई रो के हुई है, लेकिन हुई है मेरी पहली, क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न आ गया। दिक्कत आएगी कुछ भी, मैं किताब उठाता हूं तो मेरे पास काम बढ़ जाता है। परमात्मा कहता भूतनी का तू पढ़ के दिखा, ठीक है, लठ बजा रखे हैं
ठीक है, वाली चीज है। शनि फोर्थ हाउस में, बेसिक चीज ये है। लेकिन फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है, गुरु 8वें घर से 4थे घर को देख रहा है। फोर्थ लॉर्ड मेरा जुपिटर है, फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो इसने कुछ ना कुछ करके मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई है। ठीक है, मैं एमएससी हूं केमिस्ट्री में, वो चीज है। ठीक है, डन। तो ये पहला रूल है इस चीज का, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस का। दिक्कत है तो दिक्कत से होगा, वैसे होगा तो वैसे होगा, सीधी बात है। दूसरा मनोज का देख लेते हैं। ये आ गया मनोज जायसवाल। अरे एस्ट्रो मनी से ऑनलाइन आ गया है, अब इसका फिर कोई बक्कल तारेगा, मैंने टीम बिठा रखी है। ठीक है, मनोज का फोर्थ लॉर्ड 12th हाउस में है। पहली बात, फोर्थ लॉर्ड प्रताड़ित है। दूसरा, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को नहीं देख रहा है, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, लग्नेश फोर्थ लॉर्ड को देख रहा है, यानी बढ़ने का बंदे का मन तो है पढ़ने के लिए। ठीक है, मन तो है पढ़ने के लिए, लेकिन फोर्थ लॉर्ड के ऊपर जो मेजर एस्पेक्ट आया है मंगल और शनि का आया है, तो जो पढ़ाई होगी वो टेक्निकल टाइप की होगी। मैं बता दूंगा टेक्निकल कौन है, नॉन टेक्निकल कौन है, अभी दिखा दूंगा, वो बात की बात है, लेकिन पढ़ाई थोड़ी सी कम होगी। अगला, इनका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। जो हमारा कॉम्बिनेशन था कि थर्ड लॉर्ड फर्स्ट या 11th हाउस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में तो स्किल दिमाग में रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगी। स्किल और पढ़ाई में दिक्कत है। पढ़ाई फॉर्मल एजुकेशन आपकी, जिसको हम काउंट कर रहे हैं, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टर, जो भी हम उसको काउंट कर रहे हैं, दूसरी चीज काउंट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, स्किल्स को काउंट, वो वाली चीज है। दूसरा, 12वें घर का मालिक भी 7वें घर में है। डबल कॉम्बिनेशन इस चार्ट में आगे, बंदे की पढ़ाई ज्यादा नहीं है। 3 कॉम्बिनेशन आ गए सर, फोर्थ लॉर्ड भी नहीं देख रहा, फिर हाँ, फोर्थ लॉर्ड लगन के अंदर है, और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में, 7th हाउस में। तो मोस्टली कॉम्बिनेशन कहते हैं कि बंदा नहीं है बेसिकली पढ़ाई में इंटरेस्टेड, इतना फॉर्मल एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी क्योंकि थर्ड लॉर्ड अगर आ गया है किसी भी तरह से, लग्नेश अगर तीसरे घर के मालिक के साथ है, 5वें के साथ है, 6ठे घर के मालिक के साथ है, रिटर्न है ये आप इस चीज को नोट कर लो। लग्नेश तीसरे के मालिक के साथ है, 5वें के मालिक के साथ है, या 6ठे के मालिक के साथ है, तो बंदा धीमंत होता है। धीमंत, बुद्धि का धी है, DHI, धीमंत बोलते हैं इसे, धीमंत। वो बंदा अपनी मेहनत से सब कुछ कर लेता है, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। लग्नेश का या लगन का किसी भी हाथ से थर्ड लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 6th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, बंदा धीमंत है, किसी भी तरह से वो सब कुछ सीख सकता है अपनी मर्जी से। बस उसको पता होना चाहिए उसको सीखना क्या है, उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि मनोज को किसी ने कुछ सिखाया है। थर्ड लॉर्ड लगन में है, खुद ही सीख के उठ के आया है, 100%। किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है कि इस बंदे को कुछ सिखा दे, जो सिखाएगा उसी को थप्पड़ मार देगा बेटे से, मैं बताऊं। बस पता ही होना चाहिए कि है क्या, सीखना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। धीमंत का कॉम्बिनेशन है, लग्नेश का तीसरे में हो, किसी का लग्नेश थर्ड में हो, लग्नेश 5th में हो, लग्नेश 6th में हो, लग्नेश थर्ड लॉर्ड के साथ हो, लग्नेश 5th लॉर्ड के साथ हो, लग्नेश 6th लॉर्ड के साथ हो, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, 5th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, या 6th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। इन बंदों को आप नहीं सिखा पाओगे, बहुत मुश्किल है, ये अपने आप ही करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, 5th लॉर्ड भी आ गया, उल्लू का पठा, दोनों आ गए, और ऊपर से फर्स्ट लॉर्ड भी उसको देख रहा है, तो टोटल कॉम्बिनेशन धीमंत का है, अपने आप ही सीख अपने आप ही सीख लेना मोस्टली। तो ये बेसिक चीज है इस चीज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन पर्पज पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदिति का मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, परमात्मा जाने, भगवान। ये आ गया यहाँ पे, लग्नेश 4th हाउस में है। ठीक है, जुपिटर भी 4th हाउस में है। इस इंसान की पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए। आदित्य 9th लॉर्ड भी एक्सोल्टेड है। आपने पीजी किया है क्या? MBA करा भैया। हाँ, तो पीजी में ही आता है ना? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। ठीक है, यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन, 4थे घर 12वें घर का मालिक दूसरे घर में है, कोई टेंशन नहीं हमें। तीसरे घर का जो मालिक है 5वें घर में है, कोई टेंशन नहीं हमें।
समझ रहे हो कि एजुकेशन ना होने वाला कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, एजुकेशन वाले कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। फोर्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है तो फॉर्मल एजुकेशन अच्छी है, अच्छा। मोस्टली अच्छी है। सूरज भी है, गुरु भी है, दोनों पॉजिटिव प्लैनेट है। मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में कोई खास दिक्कत आई होगी। अगर आई है तो कंफर्म करो, मेरे हिसाब से तो नॉर्मल हो गया होगा। खुद ही ना पढ़े बंदा तो बात अलग है। हाँ? हाँ। सही बात है। लग्नेश और पंचमेश वापस इकट्ठा है तो अगेन एक धीमंत का योग है, यानी पढ़ाई लिखाई बंदे की ठीक है, पढ़ना चाहे तो। और जो फोर्थ लॉर्ड है वो सिक्स्थ हाउस में और फिफ्थ हाउस में है, तो पांचवा अगर बच्चों का होता है और मरकरी के साथ है तो दोस्त होते हैं, तो मन कहाँ लगेगा भाई? फोर्थ लॉर्ड केतु बनेगा इस केस में, तो केतु बनेगा तो बच्चों में मन में लगेगा या दोस्तों के साथ मन लगेगा, ठीक है। या फोर्थ लॉर्ड दूसरा शुक्र, अब चाहे वो मंगल भी है, कई बार लठ बजाने पे भी मन लग जाता होगा। तो चीज है। तो बेसिक थ्योरी ये है कि यहाँ झगड़े भी करने उनमें भी स्वाद आता है। जहां पे भी फोर्थ लॉर्ड है बंदे का मन वही है, दिल वही है। चारू भाभी के चार्ट में फंसेंगे हम। मनोज, ये रही भाभी का चार्ट आ गया, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में। ये इंसान बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए सीरियसली, लेकिन ठीक है। यहां बैंड पता क्यों बजी? एजुकेशन तो ठीक थी, लग्नेश थर्ड हाउस में। हाँ, प्राइमरी कॉम्बिनेशन वहां बैठ गया हो। क्या पढ़ाई है इनकी, कितना किया है? ग्रेजुएशन, 12th, कितना? 12th। लग्नेश थर्ड हाउस में, वो कॉम्बिनेशन ले हमारा, और कुछ नहीं। इंटेलिजेंस है, जो भी रीजन है, एक तो ये हो गया। और दूसरा फोर्थ हाउस के ऊपर पाप करते रही है सेकंड, फिर फोर्थ हाउस के एक साइड केतु है, दूसरी साइड मंगल है, और तीसरा सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है। हालांकि इनका पढ़ने का मन है, ये बंदा सीखना चाहता है, मन फोर्थ हाउस में है ना, फोर्थ हाउस मैटर एजुकेशन में मन है, बट कुछ ना कुछ करके केतु आके खड़ा हो जाता है। केतु फिर स्टेबिलिटी नहीं दे पाता दिमाग को ना, किसी भी चीज को। दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है, दिल में है, तो दिमाग मेजरली काम कर जाता है वो चीज। अगर लगन अनस्टेबल है और फोर्थ हाउस थोड़ा स्टेबल है तो फिर भी लगन थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि एक्चुअली तो डिसीजन वो ही लेगा वो चीज। क्लियर है? बाकी मन कहां लगेगा इंसान का? सेकंड हाउस मैटर्स में और 9th हाउस मैटर्स में, या तो पैसे में या परिवार में। यही है। भाभी कहाँ गई? क्लास में नहीं है? क्लास में ही है, माइक ऑफ है। यही हो गया। ये कुछ मैच करता है भाभी? हाँ। चलो ठीक है। ये अभी देख लेते हैं और किसी का चार्ट। ये डॉक्टर्स की कुंडलियां हैं। ये डॉक्टर हर्षवर्धन है आपके, जो दिल्ली के मिनिस्टर हुआ करते थे, या इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर थे किसी टाइम पे। फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में, फोर्थ हाउस में सूरज और राहु है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत होने वाली है, अगर आप देखो ना तो यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे कुछ। आपके पास एक ऑप्शन आता है, मेरे पास कई दिन हो गए, मनोज ने पूछते ऐसा क्यों बोला था। अब यहाँ पे ये है, ऑप्शन करोगे यहाँ पे योगी अवयोगी दिख जाएंगे आपको, योगी सहयोगी एंड अवयोगी प्लैनेट्स, ठीक है, ये दिखेंगे। यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते, सूरज बुध और राहु तीनों एक टीम के हैं। सूरज बुध और राहु तीनों एक टीम के हैं, ठीक है। शुक्र और धर्मी एक टीम के हैं। सर कौन कौन? सर वो शुक्र के बाद का सारा, ठीक है, शुक्र के बाद का सारा मेरा नेटवर्क चला गया था। शुक्र के बाद का एक बार दोबारा बोलेंगे? शुक्र शनि मंगल, शुक्र शनि मंगल एक टीम के, एक टीम के हैं। और तीसरा कौन सा बच गया? गुरु चांद और केतु एक टीम के हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको समझने की कोशिश करना।
ये किसी को नहीं पता है, ये बहुत मुश्किल से पता चला था। तो शुक्र, शनि और मंगल एक टीम के हैं। अब यहाँ पे योगी कौन है? सूरज है। हाँ। तो बुध और राहु ऑटोमेटिकली योगी हो गए। हम्म। ठीक है, अवयोगी कौन है? शनि। हाँ। तो कौन कौन अवयोगी हुआ? शनि, शुक्र और मंगल अपने आप अवयोगी हो गए। ठीक है, दो हो गया। तीसरा गुरु और चांद और केतु, इनकी कोई ठेकेदारी है नहीं। हाँ। फोर्थ हाउस में दो प्लेनेट है, दोनों योगी हैं। दोनों योगी है। ये सपोर्ट करेंगे, अपोज नहीं करेंगे। हालांकि इसका फोर्थ हाउस में राहु है। हाँ। दिस राहु विल सपोर्ट दिस पर्सन इन एनी वे। और अगर सूरज, राहु और बुध सपोर्ट में नहीं है, भाई लाख कोशिश कर लियो, कोई भूतनी का पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकता। भैया मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी क्या? बड़ा मन हो रहा है सडनली आज सुबह से। कोई ना, मैं अपने पाड्डे को घर ले आऊंगा उल्टा। वो ठीक है, वो आप ले आना। फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फोर्थ हाउस को देखते क्या बोलेंगे? घर पे नहीं रहेगा, तेरी पढ़ाई बर्बाद है, तेरा ये बर्बाद है, XYZ 70 गालियां सुनाएंगे उसे। हाँ। समझ रहे हो? उसको बताएंगे कुछ होगा ही नहीं, वो बाद में कहेगा भाई मैं तो डॉक्टर हूं। हाँ। ठीक है, यहाँ पर और पाप क्यों हो रहा है? एक तो सूरज पहली बात मेलेफिक, 12वें घर का मालिक, ऊपर से राहु 6ठे घर का मालिक, उल्लू का पट्टा। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड अपने से 8वें में चला गया, जुपिटर। कौन कहेगा ये बंदा डॉक्टर है? सर ये वही वाला कॉम्बिनेशन है क्या, सैटर्न और सन वाला, सेकंड हाउस? सैटर्न वीनस वाला? कौन से वाला? किस तरह से? सैटर्न और सन का एक सेकंड हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन है ना? वो वाला नहीं है, अलग है। तो सैटर्न वीनस यहाँ पे फिर भी नेगेटिव हो सकते हैं एक बार। इस बंदे के लिए सूरज राहु नेगेटिव नहीं होगा। फोर्थ हाउस में राहु है तो राहु पॉजिटिवली काम करेगा। राहु क्या देता है? केमिकल्स। राहु क्या देता है? पॉलिटिक्स। राहु क्या देता है? एक्सेसिव नॉलेज, सर्विस। सूरज क्या देता है? मेहनत, इज्जत, फेम, सब मिला। इसके खिलाफ कोई बंदा नहीं बोलता, बेशक फोर्थ हाउस राहु है। जस्ट बिकॉज सन इज योगी। तो यहां से एक स्ट्रेंथ यहां से चेक होती है कि प्लेनेट फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। आज हो रहा था मेरा दिन में किसी से इसके साथ इस बारे में डिस्कशन। किस बारे में? कि प्लेनेट फेवरेबल है या अनफेवरेबल। तो उससे आगे निखिल से हो रहा था। हाँ। बढ़िया। तो ये बंदा डॉक्टर है। क्यों है डॉक्टर? वो अपने आप ढूंढते रहना। लग्नेश इसका भी थर्ड हाउस में है, भाभी का भी थर्ड हाउस में। भाभी के साथ केतु है, यहाँ केतु नहीं इसलिए बच गया है। ठीक है, दूसरा लग्नेश के ऊपर फोर्थ लॉर्ड का एस्पेक्ट है, देख रहे हैं? फोर्थ लॉर्ड एजुकेशन देता है, तो लग्नेश वापस क्या कहेगा? यार पढ़ाई करनी है मुझे। भाभी के केस में ऐसा नहीं है। लग्नेश फोर्थ लॉर्ड आपस में डिसजॉइंटेड है, डिस्कनेक्टेड। समझ रहे हो? अगर फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड के साथ किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन में है, एस्पेक्ट में या कंजंक्शन में, तो बंदा ऑटोमेटिकली पढ़ने की कोशिश करता है। 2008 से 18 के बीच में ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा हूं उस टाइम पे। फॉर्मल नहीं पढ़ा बस में, पर पढ़ा बहुत हूं मैं, वो वाली चीज। ठीक है ना? बेसिक ये डॉक्टर है, चलो जिस भी वजह से डॉक्टर है। अब आ गया, ये मेरी एक और क्लाइंट है, युक्तिका गुप्ता, ये फरीदाबाद से है, तो डॉक्टर है भी। इसका फोर्थ लॉर्ड है मंगल, वेल प्लेस्ड है 5th हाउस में। लग्नेश का और मंगला कोई खास लेना देना है नहीं। हालांकि ये लड़की डॉक्टर है, पर इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कभी नहीं था। माँ बाप ने करोड़ 2 करोड़ भर के डॉक्टर बना दिए। ठीक है, बाद में कोर्स करे हैं जिसने पढ़ाई करने के बाद पता लगा ना यार पढ़ाई में मतलब लगता है कुछ, तो उसके बाद में काम। बाकी ये डॉक्टर है क्योंकि फोर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक है 5वें घर में।
ठीक है, डाउट तो नहीं है? नहीं। नहीं। ये भी डॉक्टर है, सारे डॉक्टर के चार्ट है डॉक्टर करके ना। हाय रब्बा। ये आ गया देखो, लग्नेश लगन में, लग्नेश फोर्थ हाउस को देख रहा है, मंगल है खासतौर पे, देख रहा है? नहीं देख रहा? फोर्थ हाउस को देख रहा है ना। हाँ। चलो मैं लग्नेश को केतु बना देता हूँ, इस केस में लग्नेश केतु है। हाँ। ठीक है, केतु 9th में है, फोर्थ लॉर्ड राहु है, राहु केतु एक दूसरे को देख रहे हैं, पढ़ाई मन लगेगा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा यार। लग्नेश है। हाँ, तो स्कॉर्पियो का एक मालिक केतु भी होता है ना। हाँ। अब मंगल मानोगे तो फोर्थ हाउस को देख रहा है, केतु मानोगे तो फोर्थ लॉर्ड को देख रहा है। ठीक है, करेगा, लगेगा सर। लगेगा। तीसरा, लग्नेश किसी भी हाल से थर्ड हाउस और 11th हाउस में नहीं, ना तो थर्ड लॉर्ड 11th लॉर्ड लगन में। हाँ। ठीक है ना, 12वें घर का मालिक 5वें 7वें में, ना। पढ़ाई तो होगी, फिर सीधी बात है पढ़ी। और क्या पढ़ेगा वो बाद की बात है। हाँ। ठीक है, अब नोट करो, टेक्निकल प्लेनेट है आपके पास में शनि मंगल राहु केतु। नोट करो, ये टेक्निकल प्लैनेट्स हैं, टेक्निकल प्लैनेट्स। टेक्निकल प्लैनेट्स हैं। सर सैटर्न मार्स राहु और केतु। केतु टेक्निकल है। सेमी टेक्निकल है सूरज शुक्र। ठीक है सर। ठीक है, और लास्ट कौन सा बच गया तुम्हारे पास? जो भी बच गया नॉन टेक्निकल है। हाँ सर। चाहे वो गुरु है, जो बच गया वो नॉन टेक्निकल है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो चांद है। मरकरी। चाहे वो है। जुपिटर मून मरकरी। आपकी लिस्ट है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं दे दूंगा। ये एजुकेशन वाले प्लैनेट्स की लिस्ट है। ये फोटो का स्क्रीनशॉट आ गया फुल स्क्रीन का कि कौन D4 में, ये आपका D24 है, उसका ले लेते हैं। क्या नाम है? सौरभ जलंधर है ना। बड़ा चार्ट देखते हैं, बड़े बेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, दिमाग बंद हो जाओगे इसमें। बाकी इतना याद रखना, D24 का जो एरर होता है ना, वो केवल 5 मिनट के आसपास, 6 मिनट के आसपास होता है। 5 से 6 मिनट के अंदर ही कुंडली चेंज हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो इसका एरर देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास अपने टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सौरभ जलंधर, मैं इससे कर रहा हूँ इस चीज को कंफर्म। ये इस बंदे का चार्ट है, ये मैं इसके D24 में आ गया। चतुर्विंशांश D40 है क्या? चतुर्विंशांश चाहिए, मैं त्रिमशंशा नहीं चाहिए, विमशांशा भी नहीं चाहिए, D24 चाहिए मुझे। इसमें है क्या D24? दिख रहा है? चतुर्विंशांशा। अरे D40 फिर आ गया यार, D24 चाहिए हमें बस। षोडशागा विम सिद्धांसा ये रहा, D24 है। ठीक है, ये इसकी कुंडली है। आपको देखना लगन, क्या देखना? लगन। लगन शुक्र का है, तो बेसिकली सेमी टेक्निकल में चला गया। ठीक है, आपको पहले टेक्निकल पता होने चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, केमिकल साइंटिस्ट, समझ रहे हो, जिनका काम किस तरह साइंस से रिलेटेड है। डॉक्टर, इंजीनियर, केमिकल साइंटिस्ट या और कोई साइंसेज होगी, जो भी होगी, वो सारा का सारा टेक्निकल है। सेमी टेक्निकल हो गया आपके पास लॉ, अकाउंटेंसी,
ये सेमी टेक्निकल आ गया जिसमें थोड़ा बहुत मैथ साइंस टेक्निकल यूज होता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल आ गया आपके पास जुडिशरी, आपके पास आ गया टीचिंग, हिंदी पढ़ा रहा हूं मैं तो, समझ रहे हो, वो आपके पास नॉन टेक्निकल में आते हैं। तो ये सारे आपके दे रखे हैं, नॉन टेक्निकल पोल साइंस, फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटीज, लॉ, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी, जर्नलिज्म, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, संस्कृत, ये सारा नॉन टेक्निकल है इनके हिसाब से। सेमी टेक्निकल में स्टैट, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैकेनिक, ये सारे के सारे सेमी में है। पूरे में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, ये सारा टेक्निकल में आ गया आपके पास। क्लियर है? डॉक्टर, इंजीनियर इसी के अंदर है सारा का सारा, ये वो है। क्लियर? पहले तो लग्नेश इंपॉर्टेंट है। लग्नेश यहाँ पे कौन है? शुक्र। ठीक है। ठीक है, लगन शुक्र का है तो जाना चाहिए सेमी टेक्निकल, क्योंकि मैंने बताया सेमी टेक्निकल में कहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? लगन किसका? शुक्र का। शुक्र किसमें? सेमी टेक्निकल में। लेकिन शुक्र उल्लू का पट्टा मंगल की राशि में बैठा है। स्कॉर्पियो तो मंगल की है ना, तो टेक्निकल में चला गया। पहली चीज किसमें चला गया? था ये सेमी टेक्निकल, लेकिन लग्नेश क्योंकि 8 में चला गया तो 8 तो टेक्निकल है, तो बंदा किस में जाएगा? टेक्निकल में। टेक्निकल क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, XYZ जो भी लफड़ा था वो सारा का सारा। क्लियर? ऊपर से मंगल लगन में बैठा है। अगर आपका नॉन टेक्निकल भी लगन है, यहां पे गुरु का भी लगन होता फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो, या बुध का होता, वहां पे गलती से मंगल या शनि आ जाए तो भाई साहब वो लगन टेक्निकल है। फिर वो उसके पास ऑप्शन था नॉन टेक्निकल के जाने का, लेकिन उसने खुद चूज किया कि मैं टेक्निकल जाऊंगा। यहां क्योंकि लगन में ही मंगल आ गया है, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा कैसा है? टेक्निकल है। उसके बाद लग्नेश भी क्योंकि टेक्निकल में चला गया तो भी वापस कैसा हो गया? टेक्निकल। ठीक है, 4, 8, 12 ये नरसिंह के साइन है, ये ब्राह्मण साइन है, तो सारा काम टेक्निकल के अंदर दिमाग का है। ठीक है, अगली चीज आ गई, सारा काम किसके जरिए चल रहा है? टेक्निकल में 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, भाई लगा रहा है मशीनों के साथ, मेरा दिमाग वाला काम है। लेकिन 4, 8, 12 कैसा काम है? दिमाग का है। ठीक है, और प्लेनेट कौन सा इन्वॉल्व है? शुक्र। किसके एस्पेक्ट में? मंगल के में। ये बंदा डॉक्टर बनेगा। सही है। ठीक है, इसके अलावा आप इस पे देखो, किसी प्लेनेट की नजर है? मंगल लगन में है और ऊपर शनि की नजर आ रही है 11वें घर से। ठीक है, और किसी प्लेनेट की नजर है जो इसको घुमा सके लगन को? या लग्नेश पे किसी की नजर आ रही? जुपिटर की आ रही है। जुपिटर फिर मंगल को, शुक्र को इतना तो प्रभावित नहीं कर पाएगा, जुपिटर खुद खत्म है शनि की वजह से, वो चीज है। तो यहाँ पे जो भी एस्पेक्ट आ रहे हैं, चाहे लगन पे आ रहा है, चाहे लग्नेश पे आ रहा है, सारा का सारा किस पे आ रहा है? टेक्निकल पे। ये बंदा हो जाएगा। कल लो पढ़ाई, पर लोग कहते हैं कि हमने क्या मुंह से निकल जाओ, घंटा कुछ किया तुमने। ये मेरा खुद का है, मेरा साइन लिब्रा है, सेमी टेक्निकल होना चाहिए। 6ठे घर में चला गया, चांद के साथ है तो नॉन टेक्निकल होना चाहिए। पहली बात तो पाइसिस साइन है जो कि नॉन टेक्निकल है, मून के साथ है जो कि अगेन नॉन टेक्निकल प्लेनेट है। ठीक है, तो मेरी एजुकेशन बेसिकली नॉन टेक्निकल होनी चाहिए बेसिक थ्योरी के हिसाब से, लेकिन लगन में मंगल आ गया तो इसने सेमी टेक्निकल को फोर्स करके टेक्निकल कर दिया। ठीक है, मैं केमिस्ट्री में हूं। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत क्या है? वो डॉक्टर क्यों है और मैं केमिस्ट्री क्यों हूं? वो इंपॉर्टेंट होगा। मैं केमिस्ट्री में क्यों गया और वो डॉक्टरी में क्यों गया? एक्चुअली में तो लग्नेश पाइसिस में है। पाइसिस तो एस्ट्रोलॉजी का साइन है, स्टेट को। ठीक है, चांद के साथ है तो वो भी ठीक है। क्लियर है? अब लग्नेश के ऊपर या लगन के ऊपर कोई एस्पेक्ट आप लोगों को दिख रहा है? लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर नहीं। गुरु का एस्पेक्ट है। हालांकि साइंसेस मुझे पसंद भी थी उस टाइम पे, फोर्स भी 12वें घर से गुरु देख रहा है ना।
गुरु 12वें घर से देख रहा है। लेकिन मुझे ज्यादा समझ में फिर एस्ट्रोलॉजी है, नॉन टेक्निकल चीज ही ज्यादा समझ आएगी, हाँ, बेसिक चीज है। लग क्लियर है? clear। डाउट तो नहीं है? एस्ट्रो स्वामी जी का लड़के का चार्ट हो गया, ये रहा, ठीक है। ये भाई साहब जज है, ठीक है। ये भाई साहब कैसा है? जज है, ठीक है। लगन बुध का है, बुध का ही है, हाँ, ठीक है। लगन के ऊपर केवल शनि की नजर है, लेकिन वो डेबिलिटेड है, ठीक है। शनि की नजर है लेकिन वो डेबिलिटेड है। हालांकि लगन बुध का है, ये नॉन टेक्निकल साइन है, ठीक है। शनि टेक्निकल प्लैनेट है तो कोशिश करेगा इसको थोड़ा सेमी टेक्निकल लेके जाने की, टोटल टेक्निकल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, लग्नेश खुद सूरज के और शुक्र के साथ है, जो कि सेमी टेक्निकल प्लैनेट है, हाँ, ठीक है। एस्पेक्ट भी जुपिटर का आया, जो कि नॉन टेक्निकल प्लैनेट है, हाँ, क्लियर है। तो ये भाई साहब की नौकरी क्या हो सकती है? अभी तक टेक्निकली सेमी टेक्निकल में जा रहा है, ठीक है। शनि की तरफ से सेमी टेक्निकल मैकेनिकल वर्क हो गया। बुध की वजह से क्या क्रिएट हुआ? सेमी टेक्निकल अकाउंट, हायर अकाउंटेंसी। जुपिटर की वजह से कौन सा आ गया? जीव विज्ञान या मैनेजमेंट, कॉमर्स, सारा का सारा, ठीक है। इसमें जुडिशरी कहां है? दिख रही है कहीं जुडिशरी? नॉन टेक्निकल का प्लेनेट हो गया ना सारा का सारा। एक सेकंड, यहाँ पे जुपिटर, मरकरी, जर्नलिज्म आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गया, ह्यूमैनिटीज, पोल साइंस इसी में है। शनि की तरफ से ये रहा, यहां पे लगन के ऊपर केवल एक प्लेनेट का असर आया है, दैट इज योर सैटर्न, ठीक है। और सैटर्न क्या देता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, ठीक है, प्राचीन विद्या, आर्कियोलॉजी। अभी लॉ में ही क्यों गया है? सीधी बात है ना, ये लॉ में ही क्यों गया है? लग्नेश क्योंकि सूरज और शुक्र के साथ है, समझ आ रहा है? लग्नेश किसके साथ है? सूरज और शुक्र। शुक्र क्या देता है? पोल्स। और सैटर्न क्या देता है यहाँ पे? फिर पोल साइंस। और इसमें क्या कनेक्ट हो रहा है? हिस्ट्री तो कनेक्ट होगी नहीं पोल साइंस के साथ में। क्या कनेक्ट होगा? केवल और केवल लॉ कनेक्ट होगा। हिस्ट्री नहीं होगी, ज्योग्राफी नहीं होगी, प्राचीन विद्या नहीं होगी, आर्कियोलॉजी नहीं होगी, केवल लॉ ऐसा है जो कि इस चीज के साथ एक कहीं कनेक्शन बना सकता है, ठीक है। सबसे पहली कहानी क्या थी कि टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है या सेमी टेक्निकल है, पहली चीज। दूसरा, वहां पे क्योंकि जेमिनाई था वो नॉन टेक्निकल था, तो यही एरिया रहेगा सारा का सारा। सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा है। अगर वहां पे प्लैनेट प्रेजेंट है तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। प्रेजेंट नहीं है, केवल एस्पेक्ट है, तो चेंज नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा फोर्स कर पाएगा। तो सैटर्न के फोर्सेस आ रहे थे केवल लगन के ऊपर, ये वाला एरिया आ गया। और लग्नेश किस पे गया था? लग्नेश के पास चॉइस थी सूरज की और साथ के साथ में शुक्र की, ठीक है। एक तो सूरज की थी, एक दूसरा किसकी थी? शुक्र की। तो यहां पे सूरज डोमिनेट मार गया, पोल साइंस की वजह से लो में चला गया। ये लड़का जज है। मार्स भी लॉ ही दे रहा है ना सर? मार्स सेमी टेक्निकल में लो दे रहा है, हाँ, नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में। आप इसका याद रखना, मार्स नॉन टेक्निकल नहीं देता मोस्टली। अगर लगन में है तो वो टेक्निकली देगा। टेक्निकली देगा। जो लगन है, लगनेश है, तो मोस्टली वो टेक्निकली देगा। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा है, मैं चाहूंगा आप लोग इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है। लोग आ जाते हैं मेरी पढ़ाई क्या है, पहली बात तो उनका कोचिंग का टाइम ही कंफर्म नहीं होता, सीधी बात ये है, ठीक है। टाइम कंफर्म होगा तो फिर कई बार दशाएं भी डिसाइड कर देती हैं कि जिस टाइम पे बच्चा पढ़ रहा था, फॉर एग्जांपल यही केस है, तो इसकी विंशोत्तरी दशा कौन सी चल रही थी शुरुआत से? 2006 से 20 के बीच में इसकी राहु की चली है, दिख रहा है? 2006 से लेके 20 के बीच में, इसी टाइम पे मोस्टली इसने डिसाइड किया 93 का इसका जन्म है,
तो उसी टाइम पे डिसाइड करेगा। तो राहु डिसाइड करेगा तो उल्टी सीधी चीज ही करेगा, और तो क्या। ठीक है, उस तरह नहीं लेके गया। हो गया। अभी और कोई चार्ट भी है, देख लेते हैं। और किसी का है? कोई और वकील होना चाहिए ना। एक और लड़का था हमारा वकील, कौन है वो? समर्थ। ये आ गया समर्थ। ये बंदा वकील है, ये भी जज की कोशिश कर रहा है। लगन नॉन टेक्निकल है, लग्नेश नॉन टेक्निकल प्लैनेट के साथ है, नॉन टेक्निकल हाउस में, सेम जेमिनाई के अंदर नॉन टेक्निकल है। जुपिटर है, जुपिटर रिलेटेड पढ़ाई होने की उम्मीद है। लगन को कोई देख रहा है क्या? नहीं, केवल गुरु ही देख रहा है। कोई और देख रहा है? राहु देख रहा है ना। राहु केतु देख रहे हैं, टेक्निकल प्लैनेट है नो डाउट, लेकिन गुरु यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है क्योंकि गुरु खुद लगन को देख रहा है। गुरु और शनि दोनों की पढ़ाई अगर नॉन टेक्निकल में है तो किसी हिसाब से लो है, वकील है। इनके नेचुरली चार्ट में भी सेम ही कॉम्बिनेशन बनेगा। किसी भी की कुंडली में शनि और गुरु या तो एक साथ हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वकील हो या उसे लो की नॉलेज हो। जिस भी कुंडली में हो, गुरु और शनि इकट्ठे होने चाहिए या एक साथ होने चाहिए, या देख रहे हो एक दूसरे को। बहुत स्ट्रांग योग बनता पता लगता है, बहुत स्ट्रांग। जब तक गुरु शनि इकट्ठे नहीं होंगे बंदा वकालत नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल केस है। ये आ गया दूसरा बंदा, शनि 10वें घर में, अब्राहम लिंकन है, दिख रहा है। इस भाई साहब के ऊपर, शनि के ऊपर केवल और केवल गुरु का एस्पेक्ट है। गुरु का एस्पेक्ट है। शनि गुरु फिर इकट्ठे हो गए, वकील है। समझ रहे हो? ये लगन चार्ट से आ रहा है। D24 इन लोगों का एक्यूरेट हो तो हमें इसका वो आइडिया नहीं होता। बाकी अगर डी टेक करेंगे तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल साइन है जिसमें सेमी टेक्निकल प्लैनेट है। और इस भाई साहब के ऊपर किसी की नजर भी आनी चाहिए, फिर अकेला तो डिसाइड नहीं करेगा ना। शनि कहाँ है इसका? ये रहा शनि 8वें घर में। शनि तो कुछ दे ही नहीं रहा है, और कोई देख रहा होगा गलती से। राहु केतु भी ना देख रहे इस केस में, ना तो गुरु देख रहा ना शनि देख रहा। तो यहाँ केवल सूरज की तरफ से कुछ आ रहा है, ठीक है। और सूरज का काम किसका? बेसिकली टेक्निकल है, सेमी टेक्निकल है सूरज। हाँ सूरज सेमी टेक्निकल है। तो सूरज का क्या काम है? सूरज सेमी टेक्निकल, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। साइन नॉन टेक्निकल था वहां पे, कोशिश करेगा इसमें ले जाने की। पहला ही काम आ गया पोल साइंस, पॉलिटिक्स। पुराने चार्ट्स हैं भाई, कंफर्म नहीं होते इतना। मुझे इसकी एजुकेशन का आइडिया नहीं है तो फिर मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे अभी। क्या कोई ओझा गुरु जी अपने ले भाई। नॉन टेक्निकल है, सेमी टेक्निकल है। सेमी टेक्निकल प्लैनेट नॉन टेक्निकल साइन में चला गया, वीनस।
ना तो लगन के ऊपर कुछ ना लग्नेश के ऊपर कुछ है कुछ? लगन के ऊपर कोई एस्पेक्ट आ रहा है? नहीं। सैटर्न का है, नहीं आ रहा। आठवें में, ठीक है। ना लगन के ऊपर आ रहा ना लग्नेश के ऊपर आ रहा। ठीक है, तो लग्नेश किस साइन में गया है? जुपिटर के में। जुपिटर के में गया, एस्ट्रोलॉजी। सर D24 जो है एक्यूरेट है इसके अंदर? मेरा गुरुजी का चार्ट है यार, अपना टाइम गलत देगा अगला। नहीं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें एक्यूरेट मिलेगा सारा। ये भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, CS पटेल। लगन में मंगल आ गया है। ये बंदा टेक्निकल होना चाहिए। मुझे इसके एजुकेशन की वास्तव में जानकारी नहीं है क्या है, पहली बात। लेकिन बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। अब तो डेथ हो चुकी है इनकी, 1915 का जन्म था इनका। लग्नेश भी धनु राशि में। होना चाहिए था टेक्निकल, नो डाउट। और लगन को भी गुरु देख रहा है, तो समझ से परे क्या है। इतना कंफर्म है कि बंदा एस्ट्रोलॉजर है। हमारे वाले गुरु जी ये रहे, ये हमारे गुरु जी हैं। ये चार्ट मोस्ट प्रोबेबली गलत है। इन्होंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मंगल 12वें घर में हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर ये इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। समझ रहे? तो मुझे लग रहा है कि ये कुंडली थोड़ी सी आगे पीछे की जा सकती है। 2 मिनट बैग जाते हैं मंगल लगन में। तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन तो मंगल की है, टेक्निकल। और वीनस क्योंकि मरकरी के साथ चला गया है, तो मरकरी का काम क्या है? आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, अकाउंटेंसी। इसमें ये बंदा नहीं है, ठीक है। ये सीधा का सीधा किसमें चला गया? एस्ट्रोलॉजी में। ये रन मरकरी ऊपर ही एस्ट्रोलॉजी दे रखा पहले, तो चीज नॉन टेक्निकल सेक्टर। ठीक है। ये BV रमन साहब की कुंडली है। वापिस इनका जन्म 1912 का है। इन्होंने अपना खुद का टाइम बर्थ खुद ही दे रखा है, तो हम लोग तो शक नहीं करेंगे। बाकी क्योंकि शनि लगन में है, नॉन टेक्निकल साइन है, तो सेमी टेक्निकल में कन्वर्ट होना चाहिए। जुपिटर टोरस में है तो अगेन सेमी टेक्निकल है। वीनस का एस्पेक्ट है, और किसी का एस्पेक्ट है तो देख लो भाई, और किसी का तो है। वीनस का ये एस्पेक्ट लगन पे है, और लगनेश के ऊपर राहु का एस्पेक्ट है, उसके अलावा कोई एस्पेक्ट नहीं। प्राइमरीली ये दिखता नहीं कि एस्ट्रोलॉजर का होगा। बाकी नॉलेज में कमी तो है ही हमें, आज की डेट में इतनी तो नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सके हम, तो एब्सोल्यूट है वो तो। बाकी हो सकता है, परमात्मा जाने क्या लफड़ा है, वो कहानी है। इनका कोई परिवर्तन तो ना है कहीं। लग्नेश 10th हाउस में जुपिटर है, वापस सैटर्न का एस्पेक्ट है। बंदा वकील हो सकता है, पढ़ाई करी ना करी बात की बात हो गया।
देख लेंगे जो होगा। बीवी रमन, सर मेरी ना एक मीटिंग है 8 बजे, करो आप ज्वाइन करो, मैं भी निकलता हूँ फिर अभी। है ना? आज का इतना ही करते हैं, हाँ। अगली क्लास में फिर 9th हाउस कर देंगे। ठीक है। और ये वाला वीडियो मत डालना, नहीं ये नहीं डालूंगा। ये वाला मत डालना, ना 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 ना, ना। तो कैसे भेज देना आदित्य के पास, हाँ। यूट्यूब पे मत डालना, नहीं, गलत नहीं, कन्फेशन था वहां पे। ना 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 ना, हाँ, कहने वाली बात नहीं। ठीक है तो भाई। ढूंढ के ना वो वाला पार्ट हटा दूंगा। अच्छा हाँ, ठीक है, है ना, ढूंढ के वो पार्ट हटा दूंगा और फिर करते हैं। डन, ठीक है सर। ओके भाई, ओके सर, ओके बाय सर। ओके सर।